हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं एंड आप 1 से 2 क्वेश्चन देख सकते हैं हमारी वीडियो के। अगर आपको पसंद आए तो फिर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम वीडियो रोज लाते हैं सुबह 7 बजे। एंड अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक करके वीडियो से बाहर जा सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसी भी कंटेंट पे अपना टाइम वेस्ट ना करें जो आपको पसंद ना हो। सो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ओरल वैक्सीन फॉर मॉडरेट कोविड-19 केसेस। एक खुशखबरी है कि एक ओरल वैक्सीन जो है, जो कोविड-19 के केसेस हैं जो मॉडरेट होते हैं, पहली सेकंड स्टेज पे हैं, पहली या दूसरी स्टेज पे, सो उसके लिए एक टैबलेट आई है। सो उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैबीफ्लू, ऑप्शन नंबर 3। राइट, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ये लॉन्च करी है, आप देख सकते हैं। एंड इसका जो असली नाम है वो है फेविपिराविर। जैसे रेमडेसिविर था ना, वैसे ही फैबीपिराविर है, मगर इसको फैबीफ्लू नाम से भी बोलते हैं हम लोग। सो इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में, सो आपको दोनों याद रखने हैं। राइट, अगर हम बाकी इसके बारे में जानें तो ये बेसिकली एक टैबलेट की जो वैल्यू होगी वो 103 रुपये होगी। एंड जो पूरा इसका पैकेट आएगा सो वो 3500 के करीब का आएगा। जो यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमको 18 टैबलेट्स पहले दिन लेनी होगी जो मॉडरेट कोविड-19 के केसेस हैं। एंड उसके बाद सेकेंड डे से हम लोगों को 4 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग एंड 4 टैबलेट्स इन द इवनिंग हम ले सकते हैं। राइट, जापान और रशिया इसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं और वहाँ पे कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ये जो टैबलेट है वो यूज़ हो रही है। सो इंडिया में भी ये कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। राइट, सो सेकेंड क्वेश्चन के पे आते हैं हम लोग। अभी अर्जेंट प्रोक्योरमेंट होने वाला है MiG-29 एयरक्राफ्ट्स का एंड सुखोई एयरक्राफ्ट्स का, जो है सुखोई 30 उन एयरक्राफ्ट्स का। बिकॉज हमको पता है कि चाइना के साथ LAC पे बहुत टेंशन चल रही है एंड पाकिस्तान भी LOC से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता है। सो इंडियन एयरफोर्स ने ये फैसला लिया है कि जल्दी से जल्दी, जितने भी जल्दी हो सके, वो MiG-29 और सुखोई जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो प्रोक्योर करेंगे। वो कौन सी कंट्री से प्रोक्योर करेंगे, ये क्वेश्चन है। सो बेसिकली ये जो दोनों एयरक्राफ्ट्स हैं वो रशिया के हैं एंड रशियन कंपनी से ही ये प्रोक्योरमेंट होगी। राइट, जो सुखोई एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे एक सुखोई नाम की कंपनी है, वो डिलीवर करते हैं। एंड और जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं वो रशियन कंपनी मिकोयन, उनके मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से हम लोग प्रोक्योर करते हैं। ये आप तीनों फाइटर जेट्स देख सकते हैं। जो सबसे आपके राइट में है वो है MiG-21, बीच में है सुखोई, एंड जो सबसे लेफ्ट मोस्ट ये एयरक्राफ्ट है वो है राफेल एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आपने भी काफ़ी सुना होगा बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इलेक्शंस के टाइम पे इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर। सो राफेल कौन बना रहा है यह भी आपको पता होना चाहिए। ये एक फ्रेंच कंपनी बना रही है, डसॉल्ट एविएशन। ओके, सो ये 3 आपको पता होना चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो किस किस कंट्री से प्रोक्योर हो रहे हैं। एंड राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर। सो इसकी जो कंपनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए पर्टिकुलरली। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ें, सो लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी अभी बनाई गई है वो कहाँ पे बनाई गई है? वो बेसिकली बनाई गई है न्यू दिल्ली में। बिकॉज हमको पता है दिल्ली और मुंबई में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है, जो कि इतना बड़ा है कि उसमें 22 फुटबॉल फील्ड्स आ जाएं। राइट, इतना बड़ा है वो स्पिरिचुअल सेंटर। तो वहाँ पे हम लोग कोविड-19 की फैसिलिटी बना रहे हैं, जहाँ पे 200 से ज़्यादा हॉल्स होंगे, 10,000 से ज़्यादा बेड्स की सुविधा होगी, प्लस वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, सो ये प्लान है कि 30 जून 2020 तक हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। अगर आपको फ़ोटो देखें तो ये जो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है उसकी फ़ोटो है, जहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग बेड्स लगे हुए हैं और पूरा यहाँ पे एक तरह से फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि अगर लार्ज सर्ज ऑफ पेशेंट्स आ गए दिल्ली में सो उनका ख्याल रखा जा सके। राइट, क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है सो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, जो आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे हैं। एंड लेफ्ट में है आपके जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो है अनिल बाइजल। राइट, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो दिल्ली से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा, कोई दिल्ली से रिलेटेड एग्जाम होगा तो उसमें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ICMR अप्रूव्ड न्यू यूजर फ्रेंडली PPEs क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ICMR ने अभी एक नया यूजर फ्रेंडली PPE के लिए अप्रूवल दे दिया है, ग्रांट कर दिया है। सो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नवरक्षक। आप फोटो में देख सकते हैं
ये नया पीपीई है। सो इसमें खासियत क्या है, ये बेसिकली इसमें एनहांस्ड ब्रीदिंग फैक्टर प्रोवाइड कराया गया है। बिकॉज हमको पता है जब कोई भी बॉडी सूट पहनते हैं डॉक्टर्स वगैरह तो उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती थी, पहले पीपीईज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना भी पड़ा उनको, राइट। सो इसमें क्या है, इसमें एक तो 2 टाइप के वेरिएंट्स हैं, एक सिंगल लेयर हो सकता है और डबल लेयर हो सकता है। एंड जो डबल लेयर और सिंगल लेयर होंगे उसमें क्या होगा कि एडिशनल ध्यान रखा गया है कि जो ब्रीदिंग है डॉक्टर्स आसानी से सांस ले पाएँ, प्लस जो उनके प्रोटेक्टिव गियर है वो उनको वायरस के कंटेमिनेशन से भी बचाए, राइट। सो ये एक नेवल डॉक्टर ने बनाया था, इनोवेशन सेल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, जो कि INHS अश्विनी पे है, राइट। INHS अश्विनी आपको याद रखना है। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। क्योंकि ICMR के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो ICMR की जो चीफ है उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज ICMR बहुत ज़्यादा एक्शन में रहा है पिछले कुछ महीनों में, राइट। सो वहाँ के जो चीफ हैं वो हैं बलराम भार्गव जी। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मुझे इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है किसी को ना पता हो, राइट। सो जून 21 को हम लोग नेशनल योगा डे मनाते हैं। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि हम लोग नेशनल योगा डे क्यों मनाते हैं, वो सबसे पहले कब मनाया गया था, किसने पहल करी थी योगा डे मनाने के लिए, राइट। कौन कौन मनाता है, कितने देशों ने अप्रूव करा है ये मनाने के लिए। सो सब कुछ पूरी डिटेल में इस वीडियो के बारे में आपको पता चलेगा, योगा डे के बारे में। एंड वो वीडियो आपको आई लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस मनाता है, थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में जब भी बात आती है तो उनके सेक्रेटरी जनरल के बारे में हमको पता होना चाहिए। वो कौन है, वो है एंटोनियो गुतेरेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएं तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, क्योंकि योगा डे इतना हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। सो ये हम लोग कब मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं 21 जून को, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन 3। सो बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमको हेल्प करता है, जितनी भी शिप्स जा रही हैं, जितनी भी शिप्स नेविगेट कर रही हैं, उनको हेल्प करता है कि वो सीज में अपना रूट ठीक तरह से पहचान पाएं। बिकॉज अगर हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स वगैरह और हाइड्रोग्राफी की हेल्प नहीं लेंगे हम लोग, तो जो जितनी भी शिप्स हैं, हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि वो खो जाएंगी, उनको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा, राइट। सो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मनाता है ये। एंड उसकी स्थापना कब हुई थी, वो उसकी स्थापना 21 जून 1921 में हुई थी, राइट। इस साल की जो थीम है हाइड्रोग्राफी की वो क्या है, हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, राइट। सो ये थीम है जिसको आपको याद रखना है। बेसिकली हाइड्रोग्राफिक जो होता है वो एक स्टडी होती है जिसमें हम लोग एयर के थ्रू, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू और क्राउड सोर्स्ड डेटा, मतलब कि बहुत सारे डेटा लेके उसके ऊपर फिर एल्गोरिदम बनाते हैं जिससे कि हम लोग सही पाथ पता कर सकें, जो कि नेविगेशन में हेल्प करता है शिप्स के, राइट। सो जिससे हमको पता चलता है कि जो सी फ्लोर है उसकी पर्टिकुलर पिक्चर क्या है, राइट। जिससे कि बहुत हेल्प होती है जब हमारी शिप्स या हमारी जितने भी कार्गोज होते हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो CIL क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड, उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है जिससे कि वो बूस्ट कर सके अपना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज और इनिशिएटिव जो वो लेना चाह रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने वो करा है एम के साथ। एम क्या है, एम है अटल इनोवेशन मिशन, जो आप ये देख भी सकते हैं, जो बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जितने भी न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, आइडियाज़ जो नए नए आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के हो, चाहे वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स के हों, उनको हेल्प करता है, राइट। ये किसका इनिशिएटिव है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, एम दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। सो बेसिकली अगर हम बात करें, सो एम आंसर है इसका, एंड कोल इंडिया ने इसके साथ पार्टनरशिप करी है, राइट, इंडस्ट्री लेवल रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेगोडॉन एक तरह का एलिफेंट थे जो कि पहले पाए जाते थे, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उनका फॉसिल डिस्कवर हुआ है कौन से शहर में, राइट। और ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है वो 5 से लेके 8 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, इतना पुराना है, और वो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वो हुआ है डिस्कवर सहारनपुर में, राइट। स्टेगोडॉन एलिफेंट्स अगर हम देखें, सो ये इनकी फोटो है जो आप देख सकते हैं, ये जो जिनके बहुत ही बड़े टस्क्स होते थे, टस्क्स मतलब ये वाले जो टीथ होते हैं वाइट वाले, इनको टस्क्स बोलते हैं, राइट। सो इनके ये जो प्रजाति थी एलिफेंट्स की अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
एंड ये अभी रिसेंटली इनके फॉसिल जो है वो सहारनपुर कहाँ पे है? सहारनपुर है यूपी का एक छोटा सा शहर है। अगर हम देखें इंडिया का मैप है ये, इंडिया में यूपी ये है उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ पे आता है सहारनपुर, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट में, ओके, नियर उत्तराखंड, राइट। सो यहाँ पे सहारनपुर आता है। सो यहाँ पे इनका जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट अभी कौन से आईआईटी ने डेवलप करी है? ये बेसिकली डेवलप करी है आईआईटी गुवाहाटी ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी या कोई भी लोकेशन जब होती है तो उसको हम लोग मैप्स के थ्रू अगर याद करें तो हम लोग लंबे तरीके से याद कर सकते हैं। सो इसलिए क्योंकि गुवाहाटी है तो हम लोग क्या, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी क्या करा, सहारनपुर को मैप के थ्रू देखा कि कौन सी स्टेट में कहाँ पे है वो। सो उससे क्या होगा कि आपको एक पिक्चर अगर आप याद करेंगे, सो मेंटल इमेज बना के आप उस पिक्चर को अगर याद करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, राइट। सो गुवाहाटी भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में, असम में यहाँ पे आता है, राइट। और आईआईटी गुवाहाटी ने ये लॉन्च करा है जितने भी लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक किट्स हैं कोविड-19 के लिए। बेसिकली 3 टाइप के किट्स हैं, उसमें पहला है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए आइसोलेशन किट्स। दूसरा है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया वीटीएम किट्स, और रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट, राइट। जितनी भी ये किट्स हैं वो मार्केट में, लोकल मार्केट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बनाई जा सकती है, इसलिए उनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है, ओके। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सो रिसेंटली बीपीआर विट्ठल इनका निधन हुआ है। ये कौन थे? ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे, राइट, इकोनॉमिस्ट थे और 10th फाइनेंस कमीशन में मेंबर भी रह चुके हैं, ओके। इन्होंने एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी सर्व भी करा है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में फ्रॉम 1972 टू 1982। और इतना ही नहीं, इन्होंने आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एज अ फिजिकल एडवाइजर भी रोल अदा करा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के जो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस हैं वो अगर हम आपको बताएं, सो सेंसस इंडिया में रिक्रूटमेंट आई है जिसमें सीनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसीज हैं, जो जिसमें कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो जिसने बीए करा हो, बीकॉम करा हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 734 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में काउंसलर्स की वैकेंसीज आई हैं, एमटीएनएल में चीफ टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, राइट। आपको अगर आप हमारी वीडियोस रोज देखेंगे तो हम लोग जो भी नई नई रिक्रूटमेंट्स आते रहते हैं उनके बारे में आपको बताते रहते हैं, और जिनका लिंक भी है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग साइट्स पे ना जाना पड़े, एक वीडियो आपका सारा काम कर दे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई इशू हो, नॉन स्टडी से रिलेटेड इशू हो, वो आप हमें बता सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू। प्लस हमारी वीडियोस की जितनी भी पीडीएफ हैं, चाहे वो वीकली वीडियो हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो रिवीजन हो, जितनी भी पीडीएफ्स हैं हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं। सो वहाँ पे भी जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म्स का जो हैंडल है वो है फीडबैक एकेडमी ऑफिशियल। प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जितने भी रिक्रूटमेंट्स है वहाँ उनकी पीडीएफ भी डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर आपको लिंक में वो पीडीएफ ना मिले जो हम लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। एंड आपकी भी कोई पर्टिकुलर क्वेरी हो, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन in any manner we can, right? So thank you very much. This is all for today. So stay safe and stay at home. Thank you very much.